नमस्कार सभी को विजय वैदिक एस्ट्रो चैनल में सभी का मैं स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम, हृदय से नमस्कार करता हूं। मैं विजय वैदिक आपको आज शनि की 7.5 के बारे में कुछ अद्भुत तथ्य और उपाय बताने जा रहा हूं। और एक भ्रम की स्थिति जो शनि की 7.5 के अनुसार एक जातक एक व्यक्ति में रहती है, उसका संशय भी मैं आपको बातों के माध्यम से दूर करना चाहूंगा। शनि की 7.5 का नाम आते ही सभी लोगों के मन में एक भ्रम और भ्रांति पैदा हो जाती है कि शनि की 7.5 लग गई। आप इस शनि की 7.5 को सकारात्मक रूप से भी लेना चाहिए। हमेशा नेगेटिव मत सोचना चाहिए कि शनि की 7.5 लगी, नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। शनि की 7.5 का एक मैं आपको लॉजिक बता देता हूं कि शनि की 7.5 जब भी किसी व्यक्ति पर लगती है, वो स्ट्रगल परेशानी तो देती है, मैं मानता हूं अवश्य ही, परंतु उसके साथ साथ हमें बहुत कुछ पूरी जिंदगी के हिसाब से कुछ सिखा कर भी जाती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, मान लो शनि की 7.5 आपके ऊपर लग गई और शनि की 7.5 में आपके पास धन का अभाव हो गया, धन हानि हो गई, व्यापार में लॉस हो गया, नौकरी चली गई, तो फिर आप इस स्थिति में क्या करोगे? किसी का सहारा लेने हेतु किसी रिश्तेदार को, भाई को, बंधु को इसके लिए अग्रसर करोगे कि मेरी हेल्प करो, मेरी सहायता करो। उसमें आपको ये पता लगेगा शनि की 7.5 में कौन अपना है कौन पराया है, क्योंकि शनि की 7.5 ही बताती है कौन अपना है कौन पराया है। क्योंकि हमेशा ये ध्यान रखना, शनि अपने एक न्याय के देवता हैं। ये हमेशा न्याय करते हैं। ये न्याय के अनुसार, न्याय के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे कौन अपना है कौन पराया है। और शनि की 7.5 में जो भी कार्य होते हैं वो मानते हैं विलंब से होते हैं, बट होते जरूर हैं। वो स्ट्रगल, थोड़ा संघर्ष और परेशानियों के बाद होते हैं। उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शनि की 7.5 में आपको जो भी बीमारी होगी वो थोड़ी असाध्य बीमारी कुछ वर्षों के लिए होगी, अवश्य होगी। उसका भी मैं कारण बता देता हूँ कि जब भी आपको शनि की 7.5 में कोई बीमारी होगी वो असाध्य होगी, और जब आप उस बीमारी के लिए लैब टेस्ट करवाओगे तो आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, आपको कुछ बीमारी नहीं मिलेगी। इसका यही कारण है कि वो बीमारी भी आपको कुछ सिखा कर जा रही है कि आप सिर्फ परहेज के द्वारा इस बीमारी को दूर कर सकते हो, क्योंकि इसमें डॉक्टरी ट्रीटमेंट का इफेक्ट कम रहता है। इलाज से परहेज अच्छे वाली बात इस पर तथ्य साबित होता है। शनि की 7.5 में पैसों का लेन देन आप सोच समझ कर करें, क्योंकि शनि की 7.5 में अक्सर पैसों का धोखा, पैसों की हानि, व्यापार में नुकसान कुछ अवश्य होता है। जिनकी कुंडली में शनि काफी अच्छे होते हैं, उच्च के होते हैं, सम राशि के होते हैं, मूल त्रिकोण केंद्र में होते हैं, उनके लिए शनि की 7.5 कुछ अच्छा प्रभाव लेकर आती है। हाँ, जिनकी कुंडली में शनि अच्छा नहीं है उनके लिए भी 1 या 2 कार्य, महत्वपूर्ण कार्य शनि की 7.5 में अच्छे बनते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है। अब मैं आपको शनि की 7.5 से संबंधित कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, क्योंकि शनि आप सभी को पता है एक न्याय है। शनि को न्याय क्षेत्र मिला हुआ है, न्याय का अधिकार है। एक जज के रूप में शनि महाराज काम करते हैं। जिसके जैसे कर्म होते हैं शनि वैसा ही उसको फल प्रभुत्व के अनुसार देते हैं। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, कुछ बुरा करेंगे तो हमें उसको एक न्याय के रूप में, एक जज के रूप में शनि महाराज हमें दंडित अवश्य ही करेंगे। इसीलिए मैं आपको शनि की 7.5 के उपरांत, यदि किसी को शनि की 7.5 लगी है, जैसे आज के दिन धनु, मकर और कुंभ, इन 3 राशियों पर शनि की 7.5 चल रही है। हमेशा एक साथ 3 राशियों पर शनि की 7.5 चलती है, क्योंकि 1 वर्ष, क्योंकि शनि को एक चक्कर पूरा करने में 2.5 वर्ष लगते हैं। जैसे ही वो अगला चक्कर में अगली राशि में प्रवेश करते हैं तो शनि की 7.5 नेक्स्ट राशि पर लग जाती हैं। तो ये लॉजिक समझने की जरूरत है। 2.5 तो 2.5 मिलाकर 7.5 वर्ष एक राशि को संपूर्ण करते हैं। तो 3 राशियों को 2.5 वर्ष लगाकर शनि की 7.5 पैरेलल में समांतर रूप से चलती हैं। अब मैं आपको शनि की 7.5 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहा हूं।
बहुत सरल और सीधे उपाय हैं। आप इन्हें करोगे तो शनि की 7.5 से मुक्ति और काफी आराम महसूस होगा। सबसे पहले हनुमान जी की शरण में जाइए, क्योंकि आपको पता है हनुमान जी को ही शनि की 7.5 का अंत और शनि की 7.5 के प्रभाव को कम करने का स्वयं भगवान शनि महाराज ने ही वरदान दिया था कि आपकी पूजा, जो हनुमान जी की पूजा करेगा वो 7.5 के प्रकोप से बचा रहेगा। शनि महाराज ने स्वयं ये वरदान हनुमान जी को दिया था कि मेरी वो 3 दृष्टियां, जो शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टियां होती हैं अपनी जन्म कुंडली पे, उनके प्रभाव से बचे रहेंगे। सबसे पहला, उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आटा, शक्कर और काले तिल मिलाकर शनिवार के दिन से शुरू करके हर रोज आप चींटियों को, कीड़ियों को डालें ताकि शनि की 7.5 से आराम मिल सके। प्रत्येक शनिवार को शाम को सूर्य अस्त होने के बाद आप शनि मंदिर जाए, वहां शनि महाराज को तेल अर्पित करें और शनिवार के दिन सूर्य उदय होने से पहले या सूर्य अस्त होने के बाद एक सरसों के तेल का दीपक पीपल में जरूर प्रकाशित करें और उस सरसों के तेल में 11 काले उड़द के दाने जरूर डालें। कुत्तों की सेवा शनि के 7.5 में जरूर करें, क्योंकि शनि का एक प्रमुख जो एक पशु है वो कुत्ता है। कुत्ते की सेवा आप जितने करोगे, कुत्ते को दूध पिलाना, रोटी खिलाना, बिस्किट खिलाना, जो भी है, कुत्तों की जितनी सेवा करोगे आप उतने दुश्मनों से बचे रहोगे। शनि की 7.5 का प्रकोप आपके ऊपर कम रहेगा। मछलियों को शुक्र और शनिवार को आप आटे की गोलियां बनाकर जरूर खिलाएं ताकि धन हानि से आप बच सकें। पैसों के लेन देन के मामले में आप शनि की 7.5 में खासकर ध्यान रखें, क्योंकि शनि की 7.5 में अचानक धन हानि का आशंका बनी रहती है। इसीलिए सोच समझकर पैसों का लेन देन करें ताकि आपको धन हानि से बच सके, किसी के साथ मन मुटाव ना हो। दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ आप भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में बैठकर दीप प्रज्वलित कर कर जरूर सुंदरकांड का पाठ करें। ये उपाय भी यदि आप श्रद्धा पूर्वक, भावना पूर्वक करोगे तो शनि की 7.5 से अधिकतम प्रभाव से आप, नेगेटिव प्रभाव से आप बच सकोगे। यही मैंने आपको शनि के बारे में कुछ नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट बताए। आशा करता हूं कि आपको ये उपाय जरूर पसंद आए होंगे और यदि इन उपायों को करते हो तो शनि की 7.5 से, शनि की अढ़ैया से आप प्रकोप से बचे रहोगे। मैं सभी का पुनः धन्यवाद करता हूँ और आपसे एक प्रार्थना करता हूँ कि आप विजय वैदिक एस्ट्रो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। और एक मैं आपको फोन नंबर देता हूँ, यदि किसी को जन्म कुंडली दिखवानी हो, जन्म कुंडली के माध्यम से कुछ क्वेश्चन मुझसे करने हो, पूछने हो, तो मैं एक नंबर देता हूँ मेरा 9467790669। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क करके मुझसे व्यक्तिगत बात कर सकते हो, मिल सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार।